हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई पहल। स्वागत करते हैं फिर से आपका समर पढ़ाई पहल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को चाहिए पैसा। अभी तक हम लोग लेंस की क्षमता और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या लेंस के उपयोग। ठीक है, लेंस के उपयोग पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? जनरली दो प्रकार के ना। कौन कौन से? अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे। यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, लेंस। हाँ, लेंसों के उपयोग, यूजेज ऑफ लेंसेस, यूजेज ऑफ लेंसेस। ठीक है, तो सुन लो, लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस के उपयोग। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहां होता है? देखो, सूक्ष्मदर्शी में, जिसमें छोटी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो छोटी चीजों को कई गुना बड़ा करके दिखाता है। तो सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, फोटो कैमरा में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, घड़ी साज के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। घड़ी साज देखो, आंख में ऐसे लगा लेता है ना, और लगाने के बाद फिर वस्तुओं को देखता है। समझ में आया नहीं? एक घड़ी साज जो होता है, घड़ी क्या करता है? घड़ी बनाता है ना, तो उसको अगर छोटी छोटी चीजें अच्छे से नहीं दिख रही हैं तो क्या करेगा वो? ऐसे यहाँ पे आंख में इतना बड़ा सा रहेगा, ऐसे लगा लेता है। ठीक है, यहीं पे ऐसे चिपक जाता है वो, और फिर उसको उससे चीजों को आसानी से बड़ा करके देख सकता है। तो दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा? घड़ी साज के द्वारा घड़ी की मरम्मत में। तीसरा इसका उपयोग जो होता है दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जब हमें निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। जैसे रिया को दूर दृष्टि दोष है, उसको दूर की वस्तु सही दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु सही दिखाई नहीं देती। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस के उपयोग। हो गया ना? अगला हेडिंग है अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग कहां करते हैं? देखो, गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया था, तो उस दूरबीन में किया जाता है, गैलीलियो के द्वारा बनाई गई दूरबीन में। और दूसरा कहां पे करते हैं इसका उपयोग? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष में और गैलीलियो द्वारा बनाए गए लेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। गैलीलियो ने क्या बनाया था? लेंस क्या, दूरबीन बनाया था मेरे ख्याल से। ठीक है, दूरदर्शी। समझ में आया? तो गैलीलियो के द्वारा बनाए गए दूरदर्शी में नंबर एक ये हो गया, गैलीलियो के द्वारा बनाए गए दूरदर्शी में। और नंबर दो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। समझ में आ गया? बोलो, चलो आगे बढ़े, नोट कर लेना। एक मोमबत्ती की किसी पर्दे से दूरी, एक मोमबत्ती की किसी पर्दे से दूरी 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर है। हो गया? बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को आवत है चला
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को वस्तु और पर्दे के बीच में कहां रखें? वस्तु और पर्दे के बीच में कहां रखें? कि पर्दे पर वस्तु का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बने। ये क्वेश्चन अच्छा है। करें, देखिए क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है सुन लीजिए। नहीं, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी दिया है। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, पर्दे से वस्तु की दूरी कितना है? 90 सेंटी। और लेंस की, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस में रहेगा ना। बोलो। अब फिगर समझो। देखो, ये अगर हमारे पास यहां बनाते हैं, ये रहा पर्दा और ये रही वस्तु। समझ में आया? टोटल दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी मान लो 20 है। कितनी है? तो यहां पर एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। चलो, ये 20 सेंटीमीटर है। तो अब सुनो, कह रहा है कि वस्तु तो यही रहेगी, इसको आगे पीछे खिसकाना है। इसको आगे पीछे खिसका के रखना है, बीच में ही रखना है। कितनी दूरी पर रखना है? हम मान लिए यू दूरी पर रख रहे हैं। कितनी दूरी पर? अब टोटल दूरी 90 है। अगर 90 में से ये घटा देंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा ना। बोलो, v का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पूरा मान 90 है, यहां तक का मान u है, तो अगर पूरे मान में से ये मान घटा देंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा ना। बोलो, तो v का वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस u। समझ में आया? नहीं आया तो रो क्यों रही हो? तो सुनो, अब ध्यान से लेंस सूत्र यूज करते हैं। यहां पे एक चीज दिया, u का वैल्यू लिख लो। वस्तु की लेंस से दूरी हमने कितना मान लिया? u। तो हमने u मान लिया। अब ध्यान से देखना, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या हो जाएगी बताइए? 90 माइनस u। आया? लेंस सूत्र लगा लो। वन अपान एफ बराबर क्या लिखू? 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान। तो चलिए, 1 अपान एफ का वैल्यू कितना है? 20। 1 अपान वी का वैल्यू अभी निकाला हमने। लेंस से वस्तु की दूरी कितना है? 90 माइनस यू का वैल्यू तो यू ही है, बस यहां माइनस साइन का यूज हुआ। क्यों बता सकते हो? क्योंकि वस्तु बाईं ओर है। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/20 बराबर, यहां पे क्या आएगा? 90 माइनस यू ऊपर 1 प्लस यहां माइनस माइनस प्लस 1/u। दोनों का एलसीएम बताइए। दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो दोनों का गुणा कर देंगे, वही उनका क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो यहां हो जाएगा 90 u माइनस यू स्क्वायर। देखो, दोनों का गुणा कर दिया, वही एलसीएम हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, u का गुणा 1 में u प्लस इसका गुणा इसमें, तो 90 माइनस यू
माइनस यू प्लस यू कैंसिल, यहां पर बचा 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे का इसमें गुणा और इस पूरे का इसमें गुणा, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा 90 माइनस यू स्क्वायर बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 1800 हो गया। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, या ये पूरा उधर ले जाओ तो यहाँ 0 बचेगा। ये माइनस यू स्क्वायर उधर जाएगा प्लस यू स्क्वायर, 90 यू रहेगा ना, अभी मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ 90 यू रहेगा। ये माइनस यू स्क्वायर उधर गया प्लस यू स्क्वायर, ये प्लस 90 यू माइनस हो जाएगा माइनस 90 यू। फिर से यहां तक ठीक है। 1/20 बराबर दोनों का एलसीएम क्या आएगा, u कोष्टक में 90 माइनस यू, सही है। अब इसका गुणा इसमें हो गया u प्लस इसका गुणा इसमें हो गया 90 माइनस यू, सही है। अरे भाई तीसरी गुणा ये तो हो रहा है। फिर ये माइनस यू प्लस यू कैंसिल, यहां बचा 90 बटे में 90 यू माइनस यू स्क्वायर। अब ये जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, तो इसका इसमें गुणा होगा 90 यू माइनस यू स्क्वायर बराबर 1800, सही है। इस पूरे को उस पार ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 माइनस यू स्क्वायर उधर जाएगा प्लस यू स्क्वायर, प्लस 90 यू उधर जाएगा माइनस 90 यू, और ये हो गया माइनस 1800। 1800 को ऐसे तो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 90 आ जाए, तो 6 तिरिक 18। अगर हम 60 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1800, और अगर 60 में से 30 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90। 2 लाइन और है, देख लो जल्दी से। यहाँ 0 बराबर, इसको ऐसे रहने दो। द्विघात समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस 90 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 60 प्लस 30, ये माइनस है तो दोनों के दोनों माइनस होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 60 यू माइनस 30 यू, दोनों माइनस में हुए, क्योंकि दोनों माइनस रहेंगे तभी तो जुड़ेगा। चिन्ह माइनस का यहाँ पर है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का। अब बताओ 60 30 उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो अगर इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो जोड़ने के लिए इसके आगे भी किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस। ये मैंने लिख दिया 60 यू और 90 यू, जोड़ोगे सॉरी 60 यू और 30 यू जोड़ेंगे तो वापस 90 यू आ जाएगा। फिर यहां पर क्या आएगा माइनस 1800। अच्छा पेयर बना लीजिए 2 1 में 2 1 में, 0 आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, बात वही है। तो इन दोनों में u कॉमन लिया, यहां बचा u माइनस 60 और माइनस 30 कॉमन लिया मैंने यहां पर, तो यहां बचा u माइनस, बोलो भाई। अच्छा यहां देखो प्लस है ना, ना गलत नहीं हो जाता। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, u ये यहाँ पे प्लस था, अब क्या हो जाएगा माइनस 60, u माइनस 60 बराबर 0। ध्यान से देखना, u माइनस 60 फिर से कॉमन है ना, कॉमन ले लिया मैंने दोनों में, क्या बचा u माइनस बराबर 0। तो एक बार कहेंगे यदि u माइनस 60 का वैल्यू 0 मान लें तो u बराबर कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, या दूसरी कंडीशन में अगर u माइनस 30 को 0 के बराबर मान लें तो u बराबर कितना आएगा 30 सेंटी। अगर u का वैल्यू 60 सेंटीमीटर है तो v का वैल्यू 30 आएगा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 होना चाहिए। और अगर u का वैल्यू 30 है तो v का वैल्यू कितना आएगा 60। समझ में आ? बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट